प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी से। प्रिय विद्यार्थियों, संभवतः आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि सारे ही विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम केशव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पद जो हैं उनकी। आज मैं आपसे जिस पद की व्याख्या करूँगी वो है लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषारथ सो न कहो परही, वेश बनाई कियो बनितान को, देखत केशव ह्यो हरई। कूर कुठार निहारी तजे फल, ताको यह जो हियो जरही, आजुत केवल धोको महादिक, शत्रिन पे जो दया करई। उपर्युक्त जो पद्यांश है, देखिए, जब हम किसी भी पद की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होगा कि ये जो पद है किस कवि का है और किस प्रसंग से लिया गया है, हमें उसका उल्लेख करना होगा। उसके पश्चात व्याख्या और फिर विशेष, ये 3 चरण होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है और प्रत्येक के अंक भी होते हैं, तो इस बात का विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें। प्रसंग लिख के नीचे अंडरलाइन करेंगे और इसमें ये बताया जाएगा कि उपर्युक्त पद्यांश या प्रस्तुत अवतरण केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में वर्णित राम परशुराम संवाद से लिया गया है या अवतरित है। शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं, इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी हुआ है। और चूँकि ये रामचंद्रिका से लिया गया तो उन्हीं प्रसंगों का इसमें वर्णन किया गया है। तो महाकवि केशव बता रहे हैं इसके अंदर कि शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम जब अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं तो लक्ष्मण क्या कहते हैं उनसे, लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषारथ सो न कहो परही, वेश बनाई कियो बनितान को, देखत केशव हो हरई। जब लक्ष्मण ने परशुराम को माता का वध करने वाला और उनका इसी बहाने उपहास किया तो परशुराम जी क्रोध से भर उठे और कहने लगे, कुठार के प्रति परशुराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण के पुरखों ने जो पुरुषार्थ किया है वह कहा नहीं जा सकता। परशुराम और लक्ष्मण दोनों में ही तेज स्वर के अंदर बात होने लगी और एक दूसरे की कमियों के ऊपर ही वो आक्षेप करने लगे। लक्ष्मण ने तो परशुराम को बताइए, उल्लेख है कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था, तो इस बात के ऊपर परशुराम जी पहले ही क्रोधित थे। शिव धनुष किसने तोड़ा बिना उनकी परमिशन के, और जब उन्हें माता का वध करने वाला कह दिया तो उनका क्रोध और परवान के ऊपर चढ़ गया और कहने लगे कि लक्ष्मण के पुरखों ने, कि तुम मेरे बारे में बता रहे हो, अब मैं तुम्हारी कमियां बताता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ किया है वह कहा नहीं जा सकता। लक्ष्मण के पुरखान कियो पुरुषार्थ सो न कहो परई, उस पुरुषार्थ को कहा नहीं, लक्ष्मण के पूर्वजों ने जो किया कहा नहीं जा सकता। वेश बनाई कियो बनितान को, बनितान का अर्थ यहाँ पे होगा स्त्रियाँ। देखत केशव हो हरई, अपना रूप बदलकर उन्होंने स्त्रियों का रूप धर लिया जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। कूर कुठार निहारी तजे फल, ताको यह जो हियो जरही। हे कूर कर्मा कुठार, उन स्त्री वेशधारी क्षत्रियों को देखकर भी जो तूने छोड़ दिया उसी का यह फल है। अर्थात कि जब इन्होंने, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर और नारी के ऊपर हथियार नहीं उठाया जाता, जब इन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया तो उस समय स्त्री वेशधारी क्षत्रियों को देखकर इन्हें छोड़ दिया, और उसी का ये परिणाम है कि जो आज इस समय जी जल रहा। और मुझे इतनी दुखती बात कही है, हे बंधु, आज से तुझको महाधिक्कार है जो तू क्षत्रियों पर दया करे। आज ते केवल तो को महादिक क्षत्रिन पे जो दया करे। पहले तो इनको
नारी वेश के अंदर नारी रूप में जानकर इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब यदि इनके ऊपर दया करके इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो हे परशुराम जी खुद ही को कह रहे हैं कि महाधिक्कार है। जैसे उसको स्त्री वेश में देखकर छोड़ दिया, वैसे इनको अब क्या है, अब ये बाल वेश है। बच्चों के ऊपर भी हथियार नहीं उठाया जाता, नारी के ऊपर भी और बुजुर्गों के ऊपर भी, कि अब यदि दया की है तो तुझे धिक्कार है। अनुप्रास अलंकार है उपर्युक्त ये व्याख्या होगी। विशेष में हम ये बताएंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। और परशुराम के भय से पूर्व में क्षत्रियों ने क्या किया था, नारी का वेश बना लिया था, इसी कारण वो परशुराम के परशु से वे बच निकले थे, उसका इसके अंदर उल्लेख किया है। और साथ ही अभी परशुराम जी ये भी कह रहे हैं कि अब इन क्षत्रियों के ऊपर यदि दया की गई तो वो उचित नहीं है। अगला पद है इसमें, फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत मयूरी पिय रसपूरी, वन का प्रति नाचती डोले। सारी शुक पंडित गुण गण मंडित, भावनी में अरत बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरती मधु सब जाने। उपर्युक्त जो पद है ये भी केशव दास द्वारा जो रामचंद्र का काव्य लिखा गया है उसमें पंचवटी वन वर्णन से लिया गया है। पंचवटी का जहाँ वर्णन किया गया उससे उद्धृत प्रसंग में लिखेंगे। और इस छंद में केशवदास जी ने पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण जब निवास कर रहे हैं उसका वर्णन किया है। और राम के निवास से पंचवटी का समस्त वातावरण आनंद और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया है, ये बात इसमें बताई गई है। व्याख्या में देखिए, राम जो थे वो ब्रह्म का स्वरूप थे। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके भीतर के व्यक्तित्व का आसपास के वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन राम तो स्वतः ही ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और जहाँ परमात्मा का निवास होता है वहाँ तो प्रत्येक वस्तु आनंद देने वाली ही होती है। आनंद की जो स्थिति होती है वो खुशी और प्रसन्नता से ऊपर उठ के सच्चिदानंद का स्वरूप है ये। तो जहाँ सच्चिदानंद है तो वो वातावरण तो अपने आप ही रम्य और सुंदर और आनंदित होगा। पंचवटी का जो सुंदर वर्णन है उसका देखिए, फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत्य मयूरी पिय रसपूरी, वन वन प्रति नाचती डोले। सुंदर सुंदर वृक्ष फल फूलों से परिपूर्ण हो गए हैं। वही पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं जिनके ऊपर पुष्प लगे हुए जो कि पुष्पों से आच्छादित हो, और जो वृक्ष हैं वो फलों से आच्छादित हों, लदे हुए हों। और इसके साथ ही कोयलों का समूह भी एक सुंदर ध्वनि जो है, कलरव है उनका, सुंदर ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो रही है उसी कोयल की। मयूरी दाम्पत्य रस से परिपूर्ण होकर वन वन में नृत्य करती हुई घूम रही है। उस सुंदर प्राकृतिक वातावरण को देखकर मयूरी भी अपना सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही है। और पंचवटी की सारिका तथा तोते विद्वान समस्त गुणों से युक्त हैं। वे भावपूर्ण अर्थों की निवृत्ति करते हैं। भावनी में अर्थ बखाने, उनके भाव भी सुंदर हैं और जो भी वो अर्थ कर रहे हैं सार्थक भावपूर्ण अर्थों की व्यंजना कर रहे हैं। और रघुनायक को देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरती मधु सब जाने। राम को सीता व लक्ष्मण से युक्त देखकर वहाँ के लोग राम को रति और वसंत के साथ कामदेव समझते हैं। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण खूबसूरत है, भाव वहाँ के सुंदर हैं, और जहाँ राम और सीता और लक्ष्मण का निवास स्थान है वहाँ ऐसा लग रहा है कि रति और कामदेव का ही निवास हो। विशेष में ये बताया जाएगा कि इसमें सवैया छंद एवं संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा में प्रकृति का मोहक वर्णन
किया गया है। प्रकृति का सुंदर वर्णन। सभी कवि जो होते हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने में सिद्धस्त होते हैं, और यहाँ पर केशव दास ने भी पंचवटी वर्णन का खूबसूरत वर्णन प्रस्तुत किया है, और राम के आंतरिक सौंदर्य को, सच्चिदानंद के सौंदर्य को भी इसमें प्रस्तुत किया है। अभी तक जो मैंने बच्चों आपको व्याख्याएं बताई हैं, इनको आप देखिएगा, और यदि इसमें किसी में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उसके ऊपर आप मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में केशव के बहुत सारे पद हैं, उनमें से मैं महत्वपूर्ण पदों की ही इसमें व्याख्या करूंगी, और इसके ऊपर जो प्रश्नोत्तर थे उनके ऊपर भी मैंने चर्चा की है। अब कल हम कुछ एक पद और बचे हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।